अमृतसर में एक मेडिकल कैंप में 19 लोगों ने चिकित्सक की लापरवाही के चलते अपनी आंखों की रोशनी गंवाई। आइए अब नजर डालते हैं विविध संस्थाओं के समाचारों पर। पूरे सप्ताह चलने वाले विश्व अपंग दिवस के उपलक्ष्य में बाल भवन द्वारा मंदबुद्धि बच्चों के लिए खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की 16 संस्थाओं के 190 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस खेल स्पर्धा का आयोजन श्री दिनेश फाउंडेशन और श्री MB पटेल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया था। 16 स्कूलों के बच्चे आए हैं, तो ये इसमें स्पेशल स्कूल्स के हैं, सारे बच्चे स्पेशल बच्चे हैं और इतने स्पेशल हैं कि आप इनको देखेंगे तो आप खुद प्यार में पड़ जाएंगे। और वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे का ये हम लोग इस तरह से कार्य करते हैं जिसमें बच्चों को भी प्रोत्साहन मिले, इनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी रहे, इनका फिटनेस भी बना रहे और ये कोशिश बाल भवन हर साल करता और करता रहेगा। इस खेल स्पर्धा में हिस्सा लेने वाले हर बच्चे को प्रोत्साहित करने गिफ्ट और सर्टिफिकेट दिए गए। आम जनता को साहित्य से जोड़ने जन जागृति अभियान संस्था द्वारा मशहूर हास्य लेखक ज्योतिन्द्र दवेना हास्य दरबार और डॉक्टर गुणवंत व्यास को एक ही मंच पर इकट्ठा किया, जिसमें शहरवासियों को ज्योतिन्द्र दवे ने अपने हास्य लेखन और डॉक्टर गुणवंत व्यास ने खुद के लिखे ऐसे किस्से सुनाए और उपस्थित लोगों को खूब हंसाया। मार्केटिंग समयनी अंदर तमारे पैकिंगનું महत्व समझવું જોઈએ। प्रोडक्ट तो ए ज छे, पैकिंग बदल्યું છે અને આ એ બદલાયેલું पैकिंग છે कथा के हास्य दरबारे। इस कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा के डायरेक्टर मौलिन वैष्णव, सुरक्तम ब्लड बैंक के डॉक्टर RB भैंसानिया, नागर परिषद के अध्यक्ष देवांशु वैष्णव, अक्षरा संस्था अध्यक्ष भरत मेहता और द फेडरेशन ऑफ लाफिंग क्लब्स के अध्यक्ष नेविल वाडिया और डॉक्टर गुणवंत व्यास का सम्मान भी किया गया। આજનો આ કાર્યક્રમ ખાસ કરીને હાસ્ય થેરાપી જે સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે એમના માટે જનજાગૃતિ થાય તથા રક્તદાન, દેહદાન અને ચક્ષુદાન માટે જનજાગૃતિ થાય એ આશયથી આ કાર્યક્રમનું અમે આયોજન કર્યું છે। મારી ખાસ જાહેર જનતાને અપીલ છે કે રક્તદાન, દેહદાન અને ચક્ષુદાન તથા હાસ્ય થેરાપીનો ઉપયોગ કરી અને દેશ માટે પોતે કંઈક કરી શકે એ જ મારી अपील છે। अस्तु। नागरिक सुरक्षा दल और पायोनियर मेडिकल कैंपस द्वारा मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। साथ में व्यसन मुक्ति का कार्यक्रम भी रखा गया था, जिसमें 600 छात्रों समेत शिक्षकों और तारामंडल लायंस के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। ये कैंप किशनवाड़ी डिवीजन के इंदुबेन अग्रवाल द्वारा किया गया। 73 नागरिक संरक्षण दળના स्थापना दिवस ઉજવાઈ રહેલો છે। એમાં 1 તારીખથી 6 તારીખમાં નાગરિક સંરક્ષણ દળના જાગૃત પબ્લિક માટે અલગ અલગ પ્રોગ્રામો યોજવામાં આવે છે। હાલમાં નાગરિક સંરક્ષણ દળના 17 ડિવિઝનો આવેલા છે। એ ડિવિઝન પૈકીના કિશનવાડી ડિવિઝનના ડિવિઝન વોર્ડન દ્વારા શ્રીમતી ઇન્દુબેન દ્વારા હાલમાં કિશનવાડી વિસ્તારમાં હોમિયોપેથિક દવાના વિતરણ અંગેનો જે પ્રોગ્રામ કરવામાં આવેલો છે। 1 થી 6 ડિસેમ્બર દરમિયાન વિવિધ પ્રોગ્રામોનું આયોજન કરવામાં આવે છે। આજે મેડિકલ કેમ્પ, હોમિયોપેથિક કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। 17 વડોદરાના ડિવિઝનની અંદર અલગ અલગ પ્રોગ્રામો થઈ રહ્યા છે અને જાહેર જનતાને ખરેખર જાગૃત કરવા માટે અમે અથાગ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે।